हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर के दिन आज फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी भी है। देखते हैं हमें कहाँ पे ट्रेड मिलती है और किस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं। चार्ट पे चलते हैं और मैं बताता हूँ मेरी साइकोलॉजी। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है फिन निफ्टी के अंदर 1800 क्वांटिटी में मैंने ये ट्रेड ली है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कॉल यहाँ पे एक रिवर्सल मारेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप पुट की तरफ देखोगे तो पुट के प्रीमियम ने काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ स्पाइक दिया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी ये है कि ये किसी भी तरीके से 20 के आसपास तक पुट जब चला जाएगा तो कॉल जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रांग है और मैं अभी इस ट्रेड में थोड़ा लॉस में भी हूँ, तो मैं किसी भी हाल में ये नहीं चाहूंगा कि मैं इस ट्रेड को लॉस में क्लोज करूं। अभी मैं जो क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं वो मैं इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरा सेटअप बहुत स्ट्रांग है। मैं इतना कन्विंस हूं कि ये सेटअप मुझे प्रॉफिट में लेके चला जाएगा। राइट, अब सोचना यह है कि कभी भी, पहली बात तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसी स्थिति में आपको कभी ट्रेड में एवरेज करना चाहिए या बाय आउट करना चाहिए। रीजन, क्योंकि मैंने अभी ये इसलिए किया क्योंकि मैं और पैरामीटर चेक कर रहा था, मैंने ओआई चेक किया, ये सारी चीजें, और मुझे लगा कि अगर ये इसके नीचे गया 34 के नीचे तो मैं क्लोज कर दूंगा इसे। ऐसा मेरा मानना था कि अगर ये यहां से नीचे जाएगा तो मैं क्लोज कर दूंगा, लेकिन यहां पे अगर इसने सपोर्ट लिया तो मैं और क्वांटिटी बढ़ा दूंगा इसके अंदर। रीजन, क्योंकि फिर मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा इस ट्रेड में ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो ये मेरा बहुत सिंपल सा फंडा था। अब इसमें किस तरीके से मैंने ये ट्रेड ली और मैंने क्यों ली, क्योंकि इसमें आप देखोगे रेड कलर के ईएमए से सपोर्ट ले रहा है ये बार बार। दूसरी तरफ पुट का प्रीमियम काफी अच्छा टूटा है 5 मिनट की कैंडल पे। ये आप देखोगे 34 रुपए के आसपास तक आ गया है, जो कि पहले 55 रुपए के आसपास था। तो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे अभी समझ आता है वो ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सिर्फ ट्रेड में मैक्स टू मैक्स 50 तक जा सकता है, चूंकि 45 तक जाके एक बार रिट्रेसमेंट लेके आया हुआ है। तो मेरा मानना ये होगा कि हो सकता है कि ये मुझे सिर्फ प्रॉफिट दिखाए और उसके बाद लॉस भी हो जाए। तो मैं यही करूंगा, इसमें एक बार प्रॉफिट जैसे ही दिखाएगा, जितना भी दिखाएगा, मैं प्रॉफिट बुक करके और इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। तो मैं अब बुक करूंगा इसकी ट्रेड को और ऑलमोस्ट मेरा जितना भी प्रॉफिट है ये 6, 7, 8 हजार का, ये मेरा बुक हो जाएगा। मैंने अब इसमें ट्रेड में बुक कर दिया 8,600 कुछ रुपए के आसपास हमने ट्रेड बुक की है। और मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैंने 2 ट्रेड ली थी, टोटल 9,067 रुपए का हमने प्रॉफिट कर लिया है। 8,004 का हमें इसमें फायदा हुआ और 1,003 का पहले से हुआ। अगली ट्रेड पे चलते हैं और बताता हूं आपको मैंने उस ट्रेड को किस तरीके से प्लान किया। अगली ट्रेड की संभावना है कि बैंक निफ्टी में हमें मिल सकती है। मैंने यहां पे एक शॉर्ट किया है हैच करके, 52,000 के पुट को खरीदा है और मैंने शॉर्ट किया है बैंक निफ्टी के 53,000 के पुट को। तो अभी मेरा कन्विक्शन ये है कि मुझे पुट में इसमें कुछ अमाउंट है जो मिल सकता है। बहुत ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं आपको सीरियसली बोलूं, इसमें मैं सिर्फ 3-4 हजार रुपए के प्रॉफिट में देखूंगा। मुझे जो भी इसमें मिलेगा मैं उतना लूंगा और निकल जाऊंगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी ही ट्रेड लेने के लिए मैंने ये ट्रेड ली थी। बट यहां पे एक सिनेरियो बहुत अच्छा था। कॉल की तरफ तो मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन पुट की तरफ मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ रहा था कि ये और नीचे की तरफ गिरेगा। राइट, चूंकि मैंने जब ये चार्ट देखा था तब ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास आ चुका था। तो लेकिन यहां पे भी एक सेटअप था, अच्छा खासा सेटअप था और हमें एक अच्छी खासी क्वांटिटी में अमाउंट मिल सकता है, यानी अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं। अभी भी अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट मुझे 84 से 68 के आसपास तक, ये 69 के आसपास चल रहा है। तो काफी अच्छे हमारे पास इसमें अभी प्रॉफिट हो रहा है। देखते हैं इसे कहां तक ये हमें जाएगा और कहां तक हमें इसमें प्रॉफिट बुक होगा। मेरा मानना ये है कि मैं इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक रखूंगा। लॉजिक मेरा यही होगा, अगर इसमें मुझे 3 या 4 हजार रुपए का प्रॉफिट दे जाता है तो मैं 3-4 हजार का प्रॉफिट लूंगा और फिर मैं यहां से निकल जाऊंगा। तो सिंपल सा मेरा यही कन्विक्शन है अभी के लिए। चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। अभी तो ये इसी तरीके से चल रहा है, लगता है ऐसा हिट हो जाएगा मेरा यहाँ पे। तो जितना भी प्रॉफिट है इतना ही प्रॉफिट लेके हम चले जाएंगे।
ऊपर नीचे ही चल रहा है, बट अभी अब थोड़ा सा मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है। अब आप कॉल को देखोगे ना तो कॉल ऑलमोस्ट अपने उस लेवल पे आ गया जहां से वो स्पाइक दे सकता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ऊपर की तरफ देगा, प्रॉब्लम ये है कि पुट यहाँ पे ऊपर की तरफ स्पाइक दे सकता है और हो सकता है कि हमारी क्वांटिटी को किल कर दे, यानी हमारी क्वांटिटी को खत्म कर दे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और देखते हैं हमें इसमें कहाँ पे ट्रेड का एसएल हिट होता है। ओके, शायद ये एसएल हिट करने ही वाला है, ऑलमोस्ट एसएल हिट करने ही वाला है। तो अभी हमारा इसमें 13,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और इस ट्रेड को मैं यहीं पे ही एग्जीक्यूट कर दूंगा और यहीं पे ही क्लोज कर दूंगा ऑलमोस्ट। तो दोस्तों अभी ये नई ट्रेड है वो मैंने क्लोज कर दी और ये मैंने दोबारा से बैंक निफ्टी की कॉल में ट्रेड ली है। इस बार मैं थोड़ा इन द मनी हूं। इन द मनी का मतलब मेरा ये है कि मैंने जो ट्रेड ली है वो ट्रेड ली है 52,800 के में और इस समय जो मार्केट चल रहा है वो चल रहा है 53,000 के लमसम और अभी इसमें हमें लगभग 8, 9, 10 हजार के आसपास का एक प्रॉफिट हो रहा है। और इस ट्रेड से पहले जब मैं ट्रेड ले रहा था और ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था तो एक हमारा एसएल भी हिट हुआ था जिसमें हमें लॉस हुआ था। वो ट्रेड चूंकि मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग ऑन है बट रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी इस टाइम, इस पे मैंने फिर से ट्रेड ली थी और उम्मीद करता हूं कि इस ट्रेड में हम अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और अभी की अगर मैं बात कहूं तो बहुत अच्छा सेटअप है जो मुझे दिख रहा है, यानी 230 तक जाने की कैपेसिटी है इसके अंदर। अगर ये 230 तक चला जाएगा तो देन वेल एंड गुड, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर यहां पे हल्का सा सपोर्ट ले रहा है, पॉसिबिलिटी है अगर ये यहां पे रिजेक्शन ले लेगा और हमारे टारगेट, हमारा जो प्राइस है ये अगर इसके नीचे चला जाएगा तो फिर मैं इस ट्रेड से एग्जिट भी ले लूंगा, क्योंकि जो एसएल है इस ट्रेड का वो हमारा बाइंग प्राइस ही है। अगर ये हमारे बाइंग प्राइस से नीचे क्लोज होने लगता है तो फिर मैं इसमें एसएल लूंगा और निकल जाऊंगा। और अगर ये हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर चलता है तो मैं इसमें कंटिन्यू रहूंगा और 230 तक के टारगेट तक जाऊंगा, क्योंकि 230 से ऊपर मेरा मानना ये रहेगा कि अगर ये स्पाइक देगा भी तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम नहीं देगा, ये एकदम से दे देगा। जैसा अब इसने स्पाइक दिया है ऑलमोस्ट 18-20 हजार के आसपास का हमें प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये काफी अच्छा प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट हम अपने टारगेट के आसपास ही हैं। अभी अगर ये यहाँ पे सस्टेन करेगा तो मैं फिर इसे कहीं ना कहीं यहीं पे एग्जीक्यूट कर दूंगा ट्रेड को, क्योंकि 20,000 के आसपास का प्रॉफिट जो है हमारे लिए काफी अच्छा प्रॉफिट है। 230 के टारगेट को हिट कर भी दिया है इसने। तो अभी के लिए मेरी पॉसिबिलिटी यही है कि मैं इसे यहीं तक ही रहने दूं और लेट्स सी, देखते हैं कि हम इसमें कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। ये मैं लास्ट ट्रेड रखने की कोशिश करूंगा। इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मैं इसमें लास्ट रखूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आज मेरे पास टाइम कम रहेगा। बट मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग इस चीज़ के लिए रिकमेंडेशन करते हैं कि मैं लाइव स्कैल्पिंग वीडियो आपके साथ साझा करता हूं अपनी, तो उनसे आपको काफ़ी मदद होती है। और ये मैं आप ही की वजह से एक वीडियो डाल भी रहा हूं अपने अनुभव साझा करते हुए कि आप किस तरह से सोच सकते हैं और ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं। दोस्तों एक बहुत छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता सकता हूं जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, प्रॉफिट कैसे भी करके अगर आप ले रहे हो, नो मैटर आप दिन में 10 ट्रेड ले लो, 15 ट्रेड ले लो, मैक्स टू मैक्स 15 ट्रेड ले लो, बट अगर आप उन 15 ट्रेड में आप एक अप्रोक्स अंदाजा लगाइए कि आप 15 ट्रेड में अगर आप 3-3 हजार रुपए का भी ट्रेड बना रहे हो, हर बार 15 ट्रेड में 3-3 हजार भी बना रहे हो, तो आपने कितना अमाउंट बनाया 45, जबकि पॉसिबिलिटी है कि 45,000 रुपए में आपको एक ट्रेड ऐसी भी मिल सकती है जो 10,000 रुपए भी कमा के दे देगी, राइट। तो ऐसे केसेस में मेरा हमेशा से मानना है छोटे लॉस लो, 2-3 हजार 4 हजार तक के लॉस लो जो आपकी कैपेसिटी में आते हैं, और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट लो, तुरंत बुक कर दो उसे, नो मैटर वो उसके बाद ऊपर जाता है नीचे जाता है, बस आप छोटी कैंडल पे ट्रेड लो और छोटी कैंडल पे ट्रेड लेके देखो वो जिधर भी मूव कर जाती है, अगर आपके प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट लो निकलो, और आपके लॉस में है लॉस लो निकलो। बहुत ज्यादा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वेट करोगे तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला, राइट। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि आप ट्रेड लेते हुए
अपने इस डिसिप्लिन को लागू करो, ज्यादा नहीं, बस आप 15 से 20 दिन ये करके देखो, आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। आपको खुद जब फायदा होने लगेगा तो आप खुद ही इस चीज के लिए कन्विंस हो जाओगे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, राइट। और आप देखोगे कि छोटी छोटी ट्रेडें ले लेके ही, हम छोटी ट्रेडें ले रहे हैं बट प्रॉफिट 25-30 हजार रुपए के आसपास का पर डे बना रहे हैं, राइट। तो दोस्तों ये यहां पे मैंने ट्रेड बुक कर ली थी और ऑलमोस्ट हमारी इस ट्रेड में 16-17 हजार का हमें फायदा हुआ। तो एक काफी अच्छा फायदा है ये और काफी अच्छा प्रॉफिट है जो हमने बुक किया। इसके बाद फिर से मैंने एक ट्रेड ली है ये फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की इस ट्रेड में मैंने शॉर्ट किया है 375 क्वांटिटी को और इसमें अभी जो हमें फायदा हो रहा है वो ऑलमोस्ट इंक्लूसिव अगर मैं कहूं तो 8500-700 के आसपास का फायदा हो रहा है, जो कि काफी अच्छा फायदा है। बस ये यहीं का लेवल है, मैं इस ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर दूंगा। इसमें भी लगभग हमने 2500 से 3000 रुपए के आसपास बना लिए हैं। तो आज का प्रॉफिट जो है वो देखते हैं। टोटल अच्छा खासा प्रॉफिट रहा, लगभग 24-25 हजार के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया, 20 हजार प्लस के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। और आज के लिए हम अपनी ट्रेड को बंद करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी इस लाइव स्कैल्पिंग की वीडियो से और मेरे अनुभव से काफी मदद मिली होगी। और अभी हम 26,700-800 के आसपास प्रॉफिट कर रहे हैं और मैं ट्रेड को यहीं पे ही क्लोज करने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अब थोड़ा सा मैं आपके साथ दोबारा से, मेरे पास अब टाइम आया है तो मैं लाइव वीडियो आपके साथ साझा करूंगा डेली बेसिस पे, जिससे आपको मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।